ब्लू फ्लैग बीच। जी हाँ, बात होगी भारत के उन सैकड़ों बीचों में से महज 10 को ही ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट क्यों मिला है, कैसे यह सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, कौन देती है। चलिए इन सारी बातों को डिटेल्स में जानेंगे। ब्लू फ्लैग बीचेज ऑफ इंडिया। चलिए आज बात होगी ब्लू फ्लैग बीच की। ब्लू फ्लैग बीचेस क्या है, ब्लू फ्लैग क्या होता है, क्यों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कौन देती है, कहाँ की संस्था है, और फिर ये ब्लू फ्लैग मिलने से क्या बीच में कोई बदलाव आता है। तो चलिए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं बहुत ही तेज़ी से। इसलिए तेज़ी से क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे सवाल पूछे जाएंगे और अब तक पूछे गए हैं। जैसे कि ऑप्शन ये रहता है कि इन 4 में से कौन सा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच है या नहीं है। वहाँ ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेट जो है इंडिया के कितने बीचों को मिला है, और फिर उसको देख लेते हैं। मैप के माध्यम से देखेंगे तो सहजता से जहन में रहेगा और फिर आपके गलती होने की संभावना लगभग ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि ब्लू फ्लैग जो बीच है, तो ब्लू फ्लैग बीच की संख्या कितनी है। तो ब्लू फ्लैग बीच जो इंडिया में अभी मान्यता मिला हुआ है वो पहले 8 और अभी 2। इसका मतलब हाउ मेनी बीचेस आर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो 10 बीच ऐसे हैं जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट युक्त बीच हैं। ठीक है, मतलब समुद्र का वो तट या किनारा या खूबसूरत किनारा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, उनकी संख्या भारत में कितनी है। तो उनकी संख्या जो है भारत में है 10। चलिए अब देख लेते हैं कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है वो देती कौन है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक संस्था है, FEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कौन दे रही है, चलिए देख लीजिए। सारा काम का चीज़, काम से बाहर कहीं नहीं। इन डेप्थ एजुकेशन में थोड़ा सा है कि समय लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप जो जानेंगे ये नॉलेज आपके लिए क्या होगा, फुल प्रूफ होगा। फिर आपको दोबारा इससे जुड़े हुए टॉपिक में गलती की संभावना लगभग नहीं के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो देती है, वो सर्टिफिकेट कौन देती है। तो वो सर्टिफिकेट देती है FEE यानी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो डेनमार्क की संस्था है। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, ये संस्था कहाँ की है, देखिए जो पूछा जा सकता है, डेनमार्क की। डेनमार्क, ठीक है, ये संस्था कहाँ की होगी, तो डेनमार्क की। कौन सी, तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डेनमार्क की संस्था। और ये देती है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की संख्या जो इंडिया में है वो कितनी है, तो 10 है। चलिए अब मैप के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कौन सा बीच को मिला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आखिर किसी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो आखिर कोई तो स्टैंडर्ड होगा। जी हाँ, इसका जो स्टैंडर्ड है उसमें 33 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर कि विचार किया जाता है। ठीक है, 33 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर विचार किया जाता है। और मैं एक बात और बता दूं कि इसमें जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के आधार पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि हमारे बीचेस को वो एक लिस्ट देती है। ठीक है, वो एक लिस्ट देती है। किसको लिस्ट देती है, तो लिस्ट देती है FEE को कि ये बीचेस जो है इसको अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दें। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने से क्या होता है कि जो बीच पॉपुलर तो है ही, जहाँ लोग जाते हैं, लेकिन ब्लू फ्लैग मिलने के बाद निश्चित रूप से एक रुझान सा बनता है कि चूँकि ये 33 जो स्टैंडर्ड है इसमें से अधिकांश को फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसको ब्लू फ्लैग मिला होगा। इसका मतलब है कि वो बीच अच्छा है और वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो 33 स्टैंडर्ड है उसमें से कुछ स्टैंडर्ड को जैसे सुन लीजिए। जैसे क्या हुआ कि वो जो स्वच्छ कितना है, ठीक है, सबसे पहली बात स्वच्छता कितनी है 33 में से कुछ पॉइंट्स की। अब जैसे सुरक्षित कितना है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैसे अब आगे बढ़े 33 पॉइंट्स में,
तो स्वच्छ हो गया, सुरक्षा हो गया, पर्यावरण इको फ्रेंडली है कि नहीं, चलिए इको फ्रेंडली है कि नहीं यह देखा जाएगा। फिर वहाँ क्या है कि आने जाने का जो मतलब बीच तक पहुँचना, ठीक है, वो कितना सहज है, मतलब वो कितना सहजता से उपलब्ध है, ठीक है, ठीक है, सहजता से उपलब्ध है। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग तो चलिए एक और स्टैंडर्ड जो होता है कि जैसे बीच है तो बीच में अगर आवारा पशु घूमने लगे तो बीच क्या सुरक्षित नहीं हो जाता है, सुरक्षित ही नहीं रहता है या साफ सुथरा नहीं रहता है। इसीलिए पालतू या आवारा पशुओं से सुरक्षित है कि नहीं, ठीक है, पशुओं से सुरक्षित है या नहीं। तो ये कुछ बहुत सारे स्टैंडर्ड जो 33 स्टैंडर्ड है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात आती है कि जैसे कोई बीच है वहाँ पहुँचने में सस्ता है कि नहीं, अच्छा वहाँ बैठना रेस्ट करना उसकी सुविधा कैसी है। फिर जैसे कोई विकलांग है तो विकलांग उस बीच तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, चलिए उसको भी वरीयता दिया जाना है। तो विकलांगता के लिए सुविधाजनक है कि नहीं, तो ऐसे पॉइंट्स जो हैं, पर्यावरण हित ऐसी है कि नहीं, इसके बाद उस बीच से किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर उस बीच से समुद्र के जीव अगर उस बीच के आसपास रहते हैं, बसेरा है, तो क्या उन समुद्री जीवों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट 33 स्टैंडर्ड है। और इसी 33 स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो डेनमार्क की एक संस्था है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है। किसको, तो बीच को देती है। और आप जानते हैं बीच क्या होता है, समुद्र का वो खूबसूरत तट जो विशेषकर पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब बहुत ही तेज़ी से हम लोग किसको देखेंगे, तो हम लोग मैप के माध्यम से इन बीचों को देख लेते हैं। मैप के माध्यम से देखना होगा तो आप जानते हैं कि जब बीच हम लोग देखेंगे तो बीच जनरली कहाँ होगा, समुद्र के किनारे। तो हम लोग को जो मैप बनाना होगा तो कैसा मैप बनाना होगा, वही मैप बनाना होगा जहाँ समुद्र के तट की बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि जो ये समुद्र का जो तट है वो दिख रहा है हिंद महासागर और अरब सागर का, जिसमें जो अवस्थित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेज है उसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं तेज़ी से बीचों को, जो कहाँ, तो या तो अरब सागर में या हिंद महासागर में अवस्थित होंगे। तो सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग एक बीच जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जी हाँ, यह द्वारका के पास है। द्वारका इसका मतलब गुजरात हो गया, ठीक है। और बीच का नाम है शिवराजपुर, ठीक है, समझ गए, शिवराजपुर। चलिए फिर एक दूसरा बीच जो है वो यहाँ है, और ये जो जगह है यहाँ पर है, और ये है दीव में, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी दीव। और दीव में जो बीच है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, उसका नाम है घोघला। क्या नाम है, घोघला। तो पहला शिवराजपुर द्वारका, फिर दूसरा घोघला कहाँ, तो द्वीप में। और इसके बाद हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो अरब सागर में हम लोग बात कर रहे हैं, अरब सागर में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेज है उसकी। और फिर पहुंच जाते हैं हम लोग कर्नाटक, और कर्नाटक में कहाँ, उडुपी। ये उडुपी जो है ना, ये उडुपी का जो पूरा समुद्र तट है बहुत ही खूबसूरत है। आप जब उडुपी के तट से सड़क मार्ग से भी गुजरेंगे तो साथ साथ सड़क मार्ग, हाईवे और समुद्र का किनारा साथ साथ चलता है। और जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है भारत के बीचों के बारे में, तो उसमें मैंने पाया कि उडुपी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो बीच है वो नेचुरली बहुत ही सुंदर है। इवन ये दूसरे जो अन्य पॉपुलर बीचेस हैं इंडिया में उससे काफ़ी अट्रैक्टिव, साफ़ सुथरा और खूबसूरत और एक डिफरेंट लोकेशन के साथ दिखाई पड़ता है। इसलिए उडुपी अगर बीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में कहीं कोई ऐसा क्षेत्र जो हाँ बीच ज़्यादा से ज़्यादा हो और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड बीचेज हों, तो वो उडुपी कर्नाटक तो निश्चित रूप से
अंडमान एंड निकोबार के बाद कोई दूसरा रैंक अगर आएगा बीचों का, अधिकतम बीच जो एक क्षेत्र में हो, तो उडुपी का मेरे हिसाब से उडुपी ये मान्यता, ये स्टैंडर्ड को फुलफिल करती है। चलिए, उडुपी के पास ही 2 बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। पुदुविदेरी, कसारकोड, ठीक है, ये हो गए 2 बीच कहाँ के, तो कर्नाटक उडुपी। फिर हम लोग आ जाते हैं कहाँ, तो आ जाएंगे केरला, केरल। केरल में 2 बीच, ठीक है, केरल के 2 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये जो बीच है वो है कापड़ और कोवलम। ये बीच है कापड़ और ये है कोवलम। चलिए, तो ये जो कापड़ बीच है, ये कापड़ बीच है कोझिकोड के पास, कोझिकोड जान रहे हैं, अभी नया नाम लग रहा है, लेकिन कोझिकोड का जो पुराना नाम है ना वो कालीकट है, ठीक है, याद समझ गए होंगे। इसीलिए कि कालीकट बार बार आप अगर ब्रिटिश पीरियड की बात करेंगे तो कोझिकोड नहीं, कालीकट आपको मिलेगा हमेशा। और ये कालीकट जो है कोझिकोड नया नाम है उसका, और वहाँ पे है कापड़ बीच जो केरल में अवस्थित है। इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चलिए अब देख लेते हैं अन्य बीचों को। तो एक बीच जो है सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, ये है राधानगर, ये है स्वराज द्वीप में, स्वराज द्वीप कहाँ, अंडमान एंड निकोबार, हैवलॉक नाम हुआ करता था इसका, स्वराज द्वीप का उसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया है। ये राधानगर, ठीक है। और ये जान लीजिए कि राधानगर बीच वंस टाइम एशिया का सबसे अच्छे बीचों की सूची में भी अपना स्थान बना चुका है। और ये 7th रैंक, एशिया का 7th रैंक सबसे अच्छा बीच में से है। भारत का नंबर 1 बीच अगर कोई है तो ये राधानगर बीच है, जो अवस्थित कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप में अवस्थित है राधानगर। आप इसका फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको इतना सुंदर बीच कहा जाता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए इधर आते हैं, तो ईडेन बीच, ये ईडेन बीच जो है पुदुचेरी में है, ठीक है, ये है पुदुचेरी में ईडेन बीच, पुदुचेरी। अब राधानगर, स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ है रूसीकोंडा, भूले नहीं हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम लोग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले बीचों की। पत्तनम, विशाखापत्तनम के पास है रूसीकोंडा, इसका मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कहाँ, रूशिकोंडा। और जो एक बीच इम्पॉर्टेंट जो पुरी के पास है, जी हाँ, पुरी के पास है, उड़ीसा, पुरी के पास, इस बीच का नाम है गोल्डन बीच, ठीक है, गोल्डन बीच। तो ये हो गया उड़ीसा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको जो बीच दिखाई पड़ रहा है, अब बीचों की संख्या अगर आप काउंट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाउ मेनी बीचेस आर इन इंडिया, जो इसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो चलिए तेज़ी से हम लोग अगर इसको रिवाइज करने जाते हैं तो क्या होगा, चलो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है कि जो शिवराजपुर बीच है ये द्वारका गुजरात में, फिर घोगला बीच द्वीप यूनियन टेरिटरी हो गया, पुदुविदेरी और कसारकोड दोनों उडुपी क्षेत्र में है, यह कर्नाटका हो गया, कोझिकोड या कालीकट में कपाड़ बीच कहाँ, केरल के पास, और कोवलम बीच जो कोवलम जिला में ही केरला में है ये भी, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इंडियन बीच जो है ये पुदुचेरी में है, रूसीकोंडा विशाखापत्तनम के पास आंध्र प्रदेश, और पुरी के पास गोल्डन बीच, और अंत में जो हीरो बीच ऑफ इंडिया क्या, राधानगर, जो स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। इस तरह हम लोगों ने देखा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेज को,
को की मान्यता कौन देती है? तो देती है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो डेनमार्क की संस्था है, जो 33 स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ये सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है बीचों को। लेकिन ये प्रयास सरकार को करना होता है और सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रयास करते हैं कि बीचों को ज़्यादा से ज़्यादा बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिले। और इस तरह क्या होता है कि ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव होता है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड। विश्व के जो पर्यटक आते हैं ना इंडिया, उसके लिए अभी ऐसा दौर आ गया है, पर्यटन इतना सहज हो चुका है कि हर देश विदेशी पर्यटकों को अपने यहाँ बुलाने का प्रयास करता है। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि भारत में क्या हुआ कि भारत ने क्या किया कि जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं ना, तो लगभग वीज़ा का जो फ़ी है ना, लगभग 1.5 लाख पर्यटकों के लिए क्या किया, 1.5 लाख पर्यटकों के लिए वीज़ा का जो फ़ी है वो फ्री कर दिया। किस लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदेशी पर्यटक, भारत है विदेशी पर्यटक आएंगे और वो अगर बीचेज ढूंढेंगे कि कहाँ घूमना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि वो पहुँचेंगे कहाँ, वो पहुँचेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेज में। इसीलिए सरकार का भी प्रयास होता है कि ऐसे बीच हो, और ऐसे बीच स्वाभाविक रूप से पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है।